के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्बिट। हिंदी में हम बोलते हैं कक्ष। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको 15 मिनट में आईएएस तो नहीं बना सकता। अगर आपको 15 मिनट में आईएएस बनना है या आधा घंटा में कैसे कलेक्टर बनते हैं, तो आप कई सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरे तरीके से पूरी की पूरी वीडियो देखो, तब जाके ये टॉपिक क्लियर होगा। हाँ, मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि अगर ये टॉपिक पूरा कर लेते हो तो फिर 12.5 मार्क्स इन यूपीएससी और 11 मार्क्स इन एमपीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। कृपया करके पेन और कॉपी उठा लें। तो ऑर्बिट क्या होते हैं, क्या होता है कक्ष? तो देखो, सिंपल लाइन में अगर मैं बोलता हूँ, एक रिपीटिंग पाथ होता है। रिपीटिंग पाथ का मतलब है कि एक बार बार जिस चीज पे कोई भी खगोलीय पिंड या कोई भी, अगर हम बात करें ग्रह या कोई भी तारा या सपोज करो कोई भी सैटेलाइट, जिस पाथ पे बार बार घूमती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अब अगर बात करते हैं कि ऑर्बिट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑर्बिट कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑर्बिट को दो टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला होता है शेप के आधार पे और दूसरा होता है एल्टीट्यूड के आधार पे। शेप के आधार पे अगर देखोगे तो दो टाइप के ऑर्बिट होते हैं। पहला होता है सर्कुलर, हिंदी में बोलते हैं वृत्ताकार, और दूसरा होता है इलिप्टिकल, हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। इन दोनों को समझने के लिए, शेप के आधार को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रता। आपके सामने अगर कोई भी व्यक्ति आके बोलता है द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस ऑर्बिट इज 0, अगर बोलता है कि इस कक्ष की विकेंद्रता 0 है, इससे आप क्या समझते हो? साइंटिस्ट इस टर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर किसी भी कक्ष की इसेंट्रिसिटी 0 है, इसका मतलब है कि वो ऑर्बिट पूरे तरीके से सर्कुलर है, पूरे तरीके से वृत्ताकार है। पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऑर्बिट 100% सर्कुलर नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो लगभग सर्कुलर है, मतलब सन के चारों तरफ जब अर्थ घूमती है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट ही है लगभग, और लगभग इसकी जो वैल्यू है 0.058 समथिंग के करीब है। वहीं अगर आप प्लूटो की बात करोगे जो सबसे दूर है, अगर हम इसकी ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये लगभग कितनी है, 0.25 है। तो ये जो है ना, वो अगर आप बोलोगे तो लगभग 0 के करीब है, तो ये सर्कुलर है, जबकि ये जो है वो इलिप्टिकल है। तो ये हुआ शेप के आधार पे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि सर्कुलर शेप में अगर कोई सैटेलाइट घूमती है, जैसे अर्थ के चारों तरफ मान लो कि कोई सैटेलाइट अगर घूम रही है, तो फिर हर जगह इस सैटेलाइट की जो दूरी होगी अर्थ के सेंटर से वो सेम होगी। क्योंकि कोई भी अगर वृत्ताकार चीज है, अगर सेंटर से अगर उसकी दूरी देखोगे r मतलब रेडियस या त्रिज्या, तो वो हर जगह पे सेम होती है। पर इलिप्टिकल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये अर्थ है और ये मून है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जब मून अर्थ का चक्कर लगाती है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है दीर्घवृत्ताकार, तो जब मून सबसे दूर पॉइंट पे होगी अर्थ से, उस पॉइंट को बोलते हैं अपोजी, हिंदी में बोलते हैं अप्पू, और जबकि जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पेरिग्री, हिंदी में बोलते हैं उप्पू। ये पॉइंट आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा। अब हम आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, हाइट के आधार पे। अब हाइट के आधार पे आपने आए दिन कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि गगनयान को एलईओ में छोड़ा जाना था। उसके बाद आपने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये भी एलईओ ऑर्बिट में है। तो एलईओ क्या होता है, एमईओ क्या होता है, एचईओ क्या होता है, जीईओ क्या होता है, जीएसओ क्या होता है, ये सब हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज है कि जब हम अर्थ से 100 किलोमीटर तक जाते हैं, ये एक इमेजिनरी रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं कर्मन लाइन, कर्मन रेखा। ये वो रेखा है जो बताती है कि 100 किलोमीटर के बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर डिक्लाइन होने लगता है, मतलब एटमॉस्फेयर कम हो जाता है और ब्रह्मांड का जो नो एटमॉस्फेयर वाला एरिया है वो शुरू हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा कि कौन सी रेखा अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहरी दुनिया से अलग करती है, तो वो है कर्मन लाइन, जो कि 100 किलोमीटर पे स्थित है। अब इसके बाद और ऊपर जब आप जाओगे 160 किलोमीटर तक, तो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में जो कक्ष होती है, कई सारी कक्ष यहाँ पे हो सकती है, कई सारी, 160 से 2000 के बीच में, 1000 किलोमीटर पे भी हो सकती है, 1200 पे भी हो सकती है, 1100 पे भी हो सकती है, उसके बाद 1050 किलोमीटर पे भी। इन सभी के सभी ऑर्बिट को हम बोलते हैं एलईओ। एलईओ का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं निम्न भूकक्ष। दूसरा होता है कि जब हम 2000 से 35,786 किलोमीटर के बीच में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एमईओ। एमईओ का मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मतलब मध्य भूकक्ष। फिर आता है ये एरिया 35,786 किलोमीटर। यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ दो ऑर्बिट होते हैं, हालांकि ये लगभग दोनों सेम ही है। जैसे सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसओ, मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट,
और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं जीईओ, मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब ये दोनों क्या है, ये हम आगे बात करेंगे। ऑर्बिट मतलब सिंपल कक्ष। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो ये जो ऑर्बिट आते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, HEO मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ पे लगभग जो भी एक्टिविटी है वो सैटेलाइट की बहुत कम होती है, क्योंकि जनरली हम हमेशा MEO या LEO को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग कम लगेगी। अगर आप कोई रॉकेट को LEO में छोड़ोगे तो कम ईंधन खर्च होगा, कॉस्टिंग भी कम होगी, जबकि जितना ज्यादा आगे जाते जाओगे तो कॉस्टिंग भी क्या होते जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब हम करते हैं कि ये जो तीनों ऑर्बिट है, चाहे वो LEO हो, MEO हो और HEO हो, वो किस तरीके के होते हैं। तो सैटेलाइट जब भी किसी चीज के चारों तरफ घूमती है, जैसे ये हमारा अर्थ है, मान लो कोई सैटेलाइट घूमना चाहती है, तो इसके पास 3 तरीका होता है रिवॉल्यूशन करने के लिए। सबसे पहला तरीका होता है पोल टू पोल, ध्रुव से ध्रुव, नॉर्थ से साउथ। तो जब नॉर्थ से साउथ कोई भी पाथ होता है किसी भी सैटेलाइट का, तो इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट मतलब होता है ध्रुवीय कक्ष। दूसरा होता है कि ये हमारा 0 डिग्री लाइन है, और 0 डिग्री लाइन के पैरेलल ही अगर ऐसे ऐसे अगर घूम रही है कोई भी सैटेलाइट, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखीय। अब इन दोनों, ये भी एक ही है 90 डिग्री पे, और ये भी एक ही है 0 डिग्री पे। अब इनके बीच में कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब ऐसे कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं जो इनके बीच में। तो ये जितने ऑर्बिट होते हैं जिसमें अलग अलग एंगल होते हैं, इसमें तो 0 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, तो ये सारे के सारे इंक्लाइंड जो है वो ऑर्बिट कहलाते हैं। ये सब के सब झुके हुए कक्ष होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज कि कब कौन से पाथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, वो होता है LEO। अब अगर हम LEO की बात करें तो मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि आपसे पूछेगा ये ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर या इलिप्टिकल। तो आपको याद रखना ये वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब है कि ये होता है सर्कुलर। दूसरा कि पोलर ऑर्बिट जो है, इसका एग्जांपल LEO है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 90 के ऊपर ही हो सकता है, ये हल्का सा इंक्लाइंड भी हो सकता है कि ये जो भी मतलब यहाँ पे सैटेलाइट है वो हो सकता है कि ऐसे भी कुछ हो इस जो तरीके से, लेकिन लगभग ये पोल के ऊपर ही रहेगा, हमेशा इधर नहीं आएगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे जो स्पीड होती है ना सैटेलाइट की, वो काफी फास्ट होती है, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ जो चक्कर लगाते हैं LEO ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट में, उसको चक्कर लगाने में एक सैटेलाइट को ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट्स का समय लगता है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट। अब आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट है। इसी स्पीड के कारण क्या होता है, ये जो सैटेलाइट है ना, उनकी जो आयु है, जो एज है, वो कम हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो होगा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, उसमें मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर करूंगा, अभी तो सिर्फ ऑर्बिट बता रहा हूं। फिर उसके बाद आता है कौन सा ऑर्बिट, MEO। MEO की अगर हम बात करें तो MEO में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का जो ऑर्बिट होता है वो 2 है। सबसे पहला होता है मोलनिया ऑर्बिट, जो कि आपको याद रखना है हाईली इलिप्टिकल है। हाईली इलिप्टिकल का मतलब होता है ये दीर्घवृत्ताकार शेप का होता है। ठीक। और दूसरा जो ऑर्बिट होता है MEO में, उसको हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये सन सिंक्रोनस वर्ड का मतलब क्या होता है ये आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये MEO में ही होता है, लेकिन ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर होता है। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार। क्लियर कि इलिप्टिकल मतलब मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, सर्कुलर मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा GPS, जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो GPS जो है, जो अमेरिका का GPS है, उसको 2200 किलोमीटर पे छोड़ा गया है सैटेलाइट को। तो ये 2200 कहाँ आएगा, MEO में, क्योंकि ये 35,786 किलोमीटर तक होते हैं। अब ये जो दोनों ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप मोलनिया ऑर्बिट समझ लीजिए कि मोलनिया ऑर्बिट एक बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्बिट होता है। ये पहली बार रूस ने इसका इस्तेमाल किया था, और ये ऑर्बिट ऐसे होते हैं जो हाईली इंक्लाइंड होते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से रहेंगे। तो ये 2000 से 35,786 किलोमीटर के बीच ही, लेकिन ना तो ये पोल पे होंगे ना ही ये इक्वेटर पे होंगे, ये लगभग कुछ ऐसे होंगे इस टाइप से। और ये कुछ ऐसा इक्वेटर होता है जिसमें अगर हम बात करें, ये जो कक्ष है, इसमें अगर कोई सैटेलाइट अगर अर्थ का चक्कर लगा रही है, कुछ इस टाइप से चक्कर लगा रही है, तो ये अपने लाइफ का जितना टाइम है इसके घूमने का, उसका 2/3 टाइम लगभग किसी हेमिस्फेयर पे ही गुजारती है। जैसे ज्यादातर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होगी, उत्तरी
गोलार्ध के आसपास, या हो सकता है कि ज्यादा टाइम ये कहाँ होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर पे, दक्षिणी गोलार्ध के आसपास। तो इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं मोलनी ऑर्बिट। और आपसे पूछ सकता है कि यार ये जो एक्सिस है, इससे ये वाला जो इंक्लाइंड इसका जो ऑर्बिट है ये कितने डिग्री पे होता है, तो ये मोलनी ऑर्बिट लगभग 65 डिग्री पे इंक्लाइन होती है। सिंपल वे में मतलब ये है कि ये अर्थ का इक्वेटर है और ये मोलनिया ऑर्बिट कुछ ऐसा होता है, इधर से तो बहुत ही कम होता है। तो आपसे पूछेगा कि इससे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो लगभग 65 डिग्री के करीब का एंगल बनाती है। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 35,786 किलोमीटर पे। तो यहाँ दो ऑर्बिट है, एक है जीएसओ और दूसरा जीओ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है। लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट और समझना है कि ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, और यहाँ पे जितने भी ऑर्बिट होते हैं, जितने भी एमईओ के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें जितने भी सैटेलाइट है, इनको सिर्फ 12 घंटे का समय लगता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। अगर ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहे हैं तो सिर्फ 12 घंटे का समय लगेगा। मतलब एक दिन में ये कितना चक्कर लगा लेंगे, 2 चक्कर। यहाँ कितना समय लग रहा था, 90 मिनट्स का। अब हम आते हैं इस डायमेंशन पे और ये दो ऑर्बिट। सबसे पहली चीज जीएसओ मतलब, जीओएस का मतलब सिंक्रोनस और ओ का मतलब ऑर्बिट, और जीओ मतलब, जी का मतलब वही जियो और स्टेशनरी, और ई का मतलब अर्थ और ओ का मतलब ऑर्बिट। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं? पहले तो स्टेशनरी ऑर्बिट को समझो आप। स्टेशनरी ऑर्बिट हमेशा कहां पे होगा, 35,786 किलोमीटर पे। लेकिन इसकी खासियत होती है कि ये पूरे ब्रह्मांड में, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में आपसे पूछेगा कि कितने जीईओ होते हैं, तो सिर्फ एक ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्बिट है ना जीईओ, वो सिर्फ 0 डिग्री के पैरेलल चलती है। मतलब ये अपना अर्थ है, ये इसकी भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे जीईओ सिर्फ एक होता है। ऐसा कुछ कि 0 डिग्री के पैरेलल होती है। तो इक्वेटर कितना है आपके पास, सिर्फ एक। इसीलिए अगर हम बोले कि जीईओ भी कितने होते हैं, सिर्फ एक। और अगर पूछेगा दूरी कितनी होती है अर्थ से, तो ये होती है 35,786 किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी सैटेलाइट होगा जीओ में, वो अर्थ का चक्कर कितने देरी में लगा लेती है। तो देखो यहाँ पे 12 घंटे में लगा रही थी, लेकिन इस हाइट पे 35,786 किलोमीटर पे जीईओ में जो भी सैटेलाइट होगा उसको चक्कर लगाने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स। मतलब अर्थ के बराबर ही समय लगता है। अब अर्थ के बराबर कैसे, तो अर्थ अपने ही पॉइंट पे कितने देरी में घूमती है, लगभग 24 घंटे में। ऐसे ही ये जो सैटेलाइट इसके तरफ चारों तरफ घूम रही होगी, कौन सा ऑर्बिट में, जी ऑर्बिट में, इसको भी कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। तो वो सैटेलाइट अगर आप देखोगे तो मैं सपोज करो खड़ा हूं अर्थ के इस पॉइंट पे और यहाँ पे सैटेलाइट है, तो जैसे जैसे मेरा अर्थ घूमते जा रहा है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी मेरे साथ ही घूम रही है। क्यों? क्योंकि ये भी 24 घंटे में घूम रही है और ये सैटेलाइट भी साथ साथ 24 घंटे में ही एक जो है चक्कर लगाएगी। तो हर समय मेरे को ये सैटेलाइट मेरे सामने ही नजर आएगा, हालांकि हम दोनों घूम रहे हैं फिर भी सामने नजर आएगा। और इसी टर्म को, जिसमें आपको हमेशा सैटेलाइट आपके साथ चलता हुआ दिखाई देता है, इसी वर्ड को बोलते हैं सिंक्रोनस। और सिंक्रोनस वर्ड को हिंदी में बोलते हैं समकालिक। तो आपसे अगर पूछता है कि जीएसओ कौन से हैं या जीईओ कौन से हैं, तो देखो जीईओ में भी 24 घंटे लगता है, और अगर हम बात करें जीएसओ सिंक्रोनस मतलब समकालिक, इसमें भी कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। अब बात आती है सर फिर तो दोनों सेम ही हो गए, तब फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जीईओ सिर्फ एक होता है क्योंकि ये 0 डिग्री के पैरेलल होती है, जबकि जीएसओ बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं, इंक्लाइंड। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। ये सब के सब कैसे हैं, जीएसओ। ये सब के सब कैसे हैं, जीएसओ। लेकिन बोलेगा हाइट कितनी होती है, तो हाइट सबकी अर्थ से कितनी दूरी है, 35,786 किलोमीटर। इसकी भी 35,786 किलोमीटर। लेकिन पूछेगा टाइम, तो टाइम जीओ में भी 24 घंटे लगता है और जीएसओ में भी कितना लगता है, 24 घंटे। अब आप इसी जीईओ में जो टाइम लगता है किसी भी सैटेलाइट को 24 घंटे का, इसका सीधा आधा कर दो, 12 घंटे कर दो। इसी ऑर्बिट को बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट को बोलते हैं सन सिंक्रोनस। अब ये सन सिंक्रोनस कहां था, तो अभी मैंने आपको बताया था ये एमईओ में होता है। कितने हाइट पे, लगभग 20,200 किलोमीटर पे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऑर्बिट है जो आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें आपसे पूछेगा टाइप्स, तो शेप और एल्टीट्यूड के आधार पे। फिर आपसे पूछेगा कि किस टाइप का पथ होता है, किस टाइप के पाथ है, तो 3। पहला होता है पोलर, दूसरा इंक्लाइंड और तीसरा होता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल हमेशा कितने डिग्री पे, 0,
पोलर कितने पे 90 और इंक्लाइन कितने पे डिपेंड करेगा कि कितना इसका एंगल बन रहा है यहां से यहां से यहां से। लेकिन ये एंगल हमेशा कहां से मापते हैं, इक्वेटोर से, या हम बोले तो इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से। फिर आपसे पूछेगा हाइट के आधार पे, तो एलईओ 160 से 2000 से 35,786 एमईओ, और फिर आता है एचईओ सबसे ऊपर। लेकिन 35,786 पे कौन होते हैं, जीएसओ और जीईओ, और ये दोनों लगभग बराबर है। सिर्फ जीईओ कहां होता है 0 डिग्री के पैरेलल, जबकि जीएसओ कैसे होते हैं, इंक्लाइन होते हैं। तो होप करता हूं कि ये पूरा का पूरा ऑर्बिट आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप जो है नोट्स बना लीजिए, और अगर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करने में पैसे नहीं लगते, ना ही लाइक करने में लगते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, क्योंकि जब हम आगे रॉकेट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हम किसी सैटेलाइट को कैसे छोड़ते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।